बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये एक टेढ़ा क्वेश्चन है, प्रॉब्ली मार्च 2018 का है। मार्च से क्वेश्चन ज़्यादातर टेढ़े ही आते हैं। अच्छा, इसका जो पहला सवाल है ना, वो क्या है, वो इसमें पूछ रहा है ये डिफाइन व्हाट इज़ मेंट बाय वर्क डन। तो वर्क डन तो बिल्कुल बेसिक है भाई, फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव इन अ डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फिर काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी ड्यू टू मोशन। बस एक एक मार्क के लिए बहुत हैं ये। अच्छा, अब अगला सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। A leisure park ride consists of a carriage that moves along a railed track. Part of the track lies in a vertical plane and follows an arc xy of a circle of radius 13 meters, as shown in figure 2.1. The mass of the carriage is 580 kilograms. 580 है किलोग्राम्स, इसका मास आ गया मेरे पास। तो हम डेटा बना लेते हैं साथ साथ। मास है मेरे पास 580 kg. At point X, the carriage has a velocity of 22 meter per second in a horizontal direction. The velocity of the carriage then decreases to 12 meter per second in a vertical direction. अच्छा, मतलब हाँ, इसने 12 यहाँ तो बनाया हुआ है 22। यहाँ पर वाली वैल्यू, यहाँ पर वाली जो मेरे पास वेलोसिटी है, वो मेरे पास 12 मीटर पर सेकंड है। अच्छा, एट पॉइंट वाई, सही है। अब वो बोल रहा है शो दैट डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज 9.9 एक्सपोनेंट 4 जूल्स जब वो मूव कर रहा है एक्स टू वाई। बिल्कुल बेसिक है, एनर्जी का चेंज निकाल देना यहाँ पे और ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो ई के वुड बी इक्वल्स टू हाफ, मास मुझे पता है 580 है, टाइम्स इनिशियली 22 थी, 22 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अच्छा, ये मैं सवाल खुद से कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बच्चे ज़्यादातर कभी कभार ऐसे कर लेते हैं कि 22 माइनस 12 का होल स्क्वायर करते हैं। दैट इज़ रॉन्ग बेटा, ये इस तरह से होगा। इसका आंसर 0.5 इंटू 580 इंटू 22 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, दैट इज़ 9। हाँ सही है, इतना ही कुछ आ रहा है तकरीबन। 9.98.6 एक्सपोनेंट 3, इसका मतलब 9.9 एक्सपोनेंट 4 ही है। तो लिख लो यहाँ पे 9.9 एक्सपोनेंट 4 जूल्स। कैलकुलेट द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा भाई, पोटेंशियल एनर्जी का गेन देखना है तो देख लो हाइट कितनी चेंज हुई है। हाइट मेरे पास इसमें 13 मीटर की चेंज हुई है, बिकॉज इनिशियली इट इज़ हेयर और आफ्टरवर्ड्स इट्स हेयर। सो द चेंज इज ई पी इज इक्वल्स टू एम जी एच। सब पता है 580 टाइम्स 9.81 टाइम्स हाइट इज 13। तो देख लेना आंसर जो भी आ रहा है मेरे पास। इसका आंसर ये बन रहा है 73967, 73,900। तो 74,000 कर दो इसको, तो आंसर आ गया मेरे पास 74,000 जूल्स। इसको भी इसी में कन्वर्ट कर लो, 7.4 जूल्स एक्सपोनेंट 4। अच्छा भैया, वो बोल रहा है शो दैट द लेंथ ऑफ द ट्रैक फ्रॉम एक्स टू वाई इज 20 मीटर। ये बेसिकली मैथ्स का सवाल हो गया एक तरीके से। एस इज इक्वल्स टू आर थीटा होता है ना,
तो S इज़ इक्वल्स टू आर थीटा में R इज़ माई 13, थीटा इज़ माई 90 डिग्री। अच्छा, इस फॉर्मूले का एक चीज़ ये है कि आप इसमें हमेशा उसमें रखते हैं रेडियंस में, तो ये रेडियंस में 360 का मतलब होता है 2 पाई रेडियन, तो 90 डिग्री का मतलब बेसिकली पाई बाय 2 होता है, क्योंकि 180 डिग्री मेरा पाई बना, तो ये पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वैल्यू 13 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 2, तो ये वैल्यू बन रही है मेरी 13/2 पाई, दैट इज़ 20.4। तो ये 20 मीटर्स का वैल्यू आ गई आपके पास। यूज़ योर आंसर इन B1, B1 कहाँ है, B1 and B2 to calculate the average resistive force acting on the carriage as it moves from X to Y। अच्छा भाई, अब मेरे पास रेजिस्टिव फोर्स निकालनी। रेजिस्टिव फोर्स की अगर मैं बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास काम कितना हुआ रेजिस्टिव फोर्स के लिए या उसके ख़िलाफ़। तो एक बात तो मुझे पता है कि मैं ऊपर जा रहा था तो मेरी वेलोसिटी ज़्यादा थी, 99,000 जूल्स थी, और ऊपर जाते जाते ये 74,000 रह गई। तो इससे मेरे पास इसका एनर्जी का चेंज आ जाएगा, इज़ मोर लाइक 99,000 माइनस 74,000 से मेरे पास चेंज इन एनर्जी आ रहा है, डेल्टा ई बोल देता हूँ इसको मैं या वर्क डन जो मैंने अगेंस्ट करा है रेजिस्टिव फोर्स। तो 99 माइनस 74 दैट बिकम्स 25,000। तो 25,000 जूल्स का चेंज आ रहा है मेरे पास। डेल्टा ई है ये। अच्छा, अब फॉर्मूला क्या होता है, अब एनर्जी का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो एनर्जी डिवाइड बाय डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस मैंने कवर करा है 20 मीटर, डिवाइड बाय 20 कर दो, इसको डिवाइड बाय 20 कर दिया तो मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 1.25 किलो जूल्स। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.25 किलो है, तो एक्सपोनेंट 3 लगा दो, 1,2500 समथिंग ऐसी कुछ आएगी, 1,250। हाँ, तो इसको राउंड ऑफ कर देना, 1,300 कर देना इसको। खैर, अब वो बोला डिस्क्राइब द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द कैरिएज एज इट मूव्स फ्रॉम X to Y। इस सवाल, ये टेढ़ा सवाल है, इसमें वो क्या बोल रहे हैं, आप बताओ लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन एज इट मूव्स फ्रॉम X to Y। वैसे तो आसान है, लेकिन इसमें समझना ये है, आपने इसमें एंगल बताना है, एंगल भी बता सकते हो आप, डायरेक्शन भी बता सकते हो। आप इसमें लिख दो भाई फ्रॉम X है ना, तो फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, या फिर आप लिख दो 0 डिग्री टू वर्टिकल, मतलब 90 डिग्री, ये इसका आंसर है। अच्छा, अगला सवाल वो बोल रहा है कि डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन लीनियर मोमेंटम व्हेन द कैरिएज मूव्स फ्रॉम X to Y। अच्छा, अब अगर ऊपर वाली फिगर याद हो तो उसमें वो बता रहा था कि मैं X से Y पे जा रहा हूँ, तो बेसिकली मैं X भी कवर कर रहा हूँ, Y भी कवर कर रहा हूँ, तो बेसिकली मुझे ये वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए मुझे पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी। अब मुझे पहले मोमेंटम निकालना पड़ेगा इन X डायरेक्शन, फिर मोमेंटम निकालूँगा इन Y डायरेक्शन। निकालो ज़रा X का, मेरे पास वेलोसिटी इनिशियल 22 थी, इंटू 580 कर दो, मेरे पास इस वाले में 12 थी, इंटू 580 कर दो, वेलोसिटी इंटू मास कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा मैं। मेरे पास X डायरेक्शन की आ जाएगी, Y की आ जाएगी,
वैल्यूज़ मेरे पास आएंगी ये 12,760, इसकी आ रही है 12 इंटू 580, 6,960। अच्छा, जिस तरह वेलोसिटी का चेंज निकालते हैं उसी तरह हम इसका भी चेंज निकाल लेंगे बहुत आराम से। तो चेंज इन मोमेंटम मेरे पास आएगा मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन का स्क्वायर। तो डेल्टा पी हो जाएगा मेरा आंसर प्लस आंसर करो, मैं यही कर रहा हूँ, का स्क्वायर प्लस 12,760 का स्क्वायर का रूट ले लिया मैंने, तो ये बना 14,534। तो ये मेरे पास इसका आंसर हो गया, जो भी आंसर आ रहा है। खैर मेरे पास आ रहा है 14,534। इसको मैं राउंड ऑफ कर सकता हूँ, ये इसका क्या होता है न्यूटन सेकंड है, तो इसको मैं 15,000 कर लेता हूँ। 15,000 न्यूटन सेकंड मेरे पास इसका आंसर आ गया।